अंग्रेजों की नाजायज औलाद, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जो आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। 565 रियासतों में से 400 से ज्यादा रियासतें क्षत्रिय समाज की थी। भीम सिंह को महक सिंह बताएं उनका क्या इतिहास है। अरे हम चैलेंज के साथ करते हैं, हम तुम्हें क्षत्रिय जब मानते हैं कि तुम टाइम रखो, तुम समय रखो, जगह रखो, तब जाकर हमला करके दिखाओ। तुम्हारी माँ की छठी का दूध याद ना दिला दिया तो अगर लाइन खींच के लड़ाई लड़ने की बात है ना, हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं है। अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, उससे पहले जो शासन काल आ रहा है, उनके यहाँ टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग आज अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं। किसी भी समाज के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी व्यक्ति किसी समाज का हो, अगर दूसरे समाज को वो अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग कहते हैं, इन्हीं जाति के लोग कहते हैं कि यार ये जो संगठन है, ये संगठन जो है गुंडा पार्टी बन गया आज की डेट में। तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। अगर मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस प्रकार से आरएसएस और एक विशेष समुदाय के लोग भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर, एक निहत्थे व्यक्ति पर चोरों की तरह पीछे से वार करते हैं, इन्होंने आज तक पीछे से वार करना सीखा है। इन्होंने ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जो आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के ऊपर चुपके से हमला करते हैं। अरे हम चैलेंज के साथ करते हैं, हम तुम्हें क्षत्रिय जब मानते हैं कि तुम टाइम रखो, तुम समय रखो, जगह रखो, तब जाकर हमला करके दिखाओ। तुम्हारी माँ की छठी का दूध याद ना दिला दिया तो लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है जिन्होंने यहाँ अंग्रेजों की गुलामी की है, जिनके बड़े बुजुर्गों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं। उससे पहले जो शासन काल आ रहा है, उनके यहाँ टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग आज अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो गाड़ी बरामद की गई है और उस गाड़ी में जो लोग उपस्थित थे वो उसी क्षेत्र के एक ही समुदाय के लोग थे, और जो तरह तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जो तरह तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगा रहे हैं और स्टेटस लगाकर हमारे लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये कह देना चाहते हैं उन बच्चों से कि आप सिर्फ खाली स्टेटस लगा सकते हैं, आप खाली स्टेटस लगा सकते हैं, लेकिन अगर बात मौके की आएगी, बात आमने सामने की आएगी, तो हम स्टेटस नहीं लगाएंगे, हम तो स्टैंड लेंगे सीधा। तो ये प्रशासन के लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, ये आकर हमारा ज्ञापन ले और इस ज्ञापन के माध्यम से आज हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से हमारे प्यारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ है और उन्हें जान से मारने की साजिश के तहत ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके माननीय नेताजी को Z+ सुरक्षा देने का काम ये इस देश की सरकार करे। अन्यथा ये आंदोलन आप जानते हैं कि किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन सफल किया था। आज हम अपने नेता के लिए सीमित संख्या में अपनी ज्ञापन के माध्यम से बात रखने के लिए आए हैं। अगर हमारे आदरणीय सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के द्वारा कोई आदेश हमें अगर दे दिया गया कि सड़कों पर निकल जाइए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, तो मैं हरिद्वार प्रशासन से कहना चाहता हूं कि यहाँ इस हरिद्वार जिले में ऐसा कोई नुक्कड़, ऐसा कोई चौराहा, ऐसी कोई गली नहीं होगी जिसे हम बंद ना कर दे।
गोली किसने चलाई, कार किसकी दी, और क्षत्रिय समाज को नागरों को गाली देना और चैलेंज करना ये गलत बात। हो सकता है हमारी बिरादरी के आदमी निकला, हो सकता है दूसरी बिरादरी के आदमी निकला। जब तक के इस केस के अंदर पूरा हो, जब तक के किसी बिरादरी को गाली नहीं देनी, इसके बाद भी नहीं दी जा सकती। के अंदर ये 5 उंगलियां, इसका अलग अलग किसी आदमी, कोई सी बिरादरी, सच्ची बिरादरी, अगर किसी ने गलती करी तो पूरी बिरादरी तो गलती नहीं करी। राणा जी, एक सवाल लेना चाहूंगा, क्या ये पहले जांच रिपोर्ट में पता लगेगा साजिश है या वास्तविक। आप यहाँ कोतवाली किस डिमांड को लेके आए? कोतवाली यही डिमांड को लेकर आए थे, बिरादरी की तरफ से उसको मुकदमा दर्ज हो, मुकदमे का आश्वासन मिल गया। जबकि ज्ञापन फिर भी अगर वो लोग नहीं ये हमारे में भी उड़दंग है, दोनों में उड़दंग है। हर बिरादरी के अंदर मिल बैठ के फैसले होंगे, ठीक है ना। तो अभी किसी भी समाज के बारे में इस तरह की अवैध टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी व्यक्ति किसी समाज का हो, अगर दूसरे समाज पे वो अवैध टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से उसने अवैध टिप्पणी की है उसके खिलाफ युवाओं में, हमारे क्षत्रिय समाज में बहुत रोष है और देश भर में जो है लोगों में रोष है। इस तरह की मतलब भाषा का इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए था और ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए जो है कोतवाली आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा समाज जो है कानून अपने हाथों में ले, क्योंकि युवाओं में इतना जोश है। अगर इस तरह की लड़ाई आज भी लोकतंत्र में हो तो वो गलत है, ये हम नहीं चाहते, क्योंकि क्षत्रियों का इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा जो है तलवारों के बल पे जो है जीवन जिया है। तो हम नहीं चाहते कि आज लोकतंत्र में इस तरह की कोई बात होनी चाहिए। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और जिस तरह से उसने टिप्पणी की है ये तो अशोभनीय है और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसके भी विरुद्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी तो किसी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति ने ही जो है उसको विदेश पढ़ाया था। अगर उसके संविधान को भी नहीं मान रहे तो फिर किसको मानेंगे? ये बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस ने कहा है, अभी चिक कट रही है, चिक कट के वापस दे रही है और अभी साथ के साथ हम एक ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के को देने जा रहे हैं एसडीएम के माध्यम से। अभी जो घटनाक्रम बिल्कुल हमारा देखिए, उससे पहले ही इस प्रकार की टिप्पणी करना, वही कहना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी समाज के नहीं, ये एक जांच का विषय है। अगर जांच होने के बाद कोई व्यक्ति सामने आता है कि किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सारे दलित समाज में सारे गलत हैं या स्वर्ण समाज में सारे गलत हैं या किसी अन्य समाज में सारे गलत हैं। कुछ लोग होते हैं। और देखिए, आज एक बेल्डा प्रकरण हुआ है, उसमें जो जिस तरह घटना हुई है, ये तो इस तरह से और कई घटनाएं ऐसी होगी तो लोग कहते हैं, इन्हीं जाति के लोग कहते हैं कि यार ये जो संगठन है, ये संगठन जो है गुंडा पार्टी बन गया आज की डेट में। अरे आपको अगर किसी की मदद करनी संगठन के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से या समाज जो भी इनकी पार्टी है उसके माध्यम से करनी, तो युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करिए, युवाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम करिए, उनकी धी बेटी जो गरीब हैं उनको जो है उठाने का काम करिए, उनके उत्थान का काम करिए। ये क्या है कि आप युवाओं को बरगला के जो है किसी के ऊपर जो है आक्रमण करना, ये कहाँ तक की उचित? सिंह भी नहीं कहूंगा, क्योंकि सिंह शब्द का प्रयोग आप समझ सकते हैं कि सिंह शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ था। सिंह शब्द का प्रयोग सिर्फ 2 चीज के लिए हुआ था। सबसे पहले गुजरात के जो राजपूत राजा थे, जब उन्होंने वहां पर प्रचंड जीत दब की थी, जब उन्होंने सिंह शब्द का, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच प्यारों की स्थापना की थी, जब सिंह शब्द का उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए पुरुषों के लिए सिंह शब्द और महिलाओं के लिए कौर शब्द, और एक नारा दिया था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कमाऊं। इसके बाद में 565 रियासतों में से 400 से ज्यादा रियासतें क्षत्रिय समाज की थी। भीम सिंह, वो महक सिंह बताएं उनका क्या इतिहास है। उसके बाद में आज आपको याद होगा 30 जून है और आज राजस्थान दिवस भी है, राजस्थान स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन राजपूत समाज की 22 रियासतों को बनाकर स्वर्ण राजपूत इतिहास लिखा गया था, जो आज कागजों में दर्ज है। ऐसे नहीं राजस्थान को राजपूतों का गढ़ कहा जाता। आज ही के दिन, आज वो दिन है, आज ही के दिन वो पहले अपना इतिहास बताएं। हमारा इतिहास बताने के लिए तो हमारे पंडे भी बैठे हुए हैं, हमारे जगह भाट भी बैठे हुए हैं, जो हमारा 20 पुस्तकों का इतिहास बता सकते हैं लिखित में कि हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, हमारी रियासतें कौन थी। अगर चंद्रशेखर रावण और महक सिंह आकर हमें बताएं कि उनका इतिहास क्या है। क्या कहना ये है? देखिए हथियार, अगर लाइन खींच के लड़ने की बात है ना, हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं है।
हमारे पास एक शिकायत आई है जिसमें इनका आरोप है कि इनके समाज के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की गई है। तो इस शिकायत का हमने संज्ञान लिया और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इसमें अभी हमने इसका संज्ञान ले लिया है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो मोटो कॉग्निजेंस को लेके उसका उसका अनुपालन किया जा रहा है। तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी जो भी इसमें होगा, विवेचना में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग उसका प्रोसेस अभी चल रहा है, कार्रवाई भी चल रही है। मेरे द्वारा जो बोला गया है, क्योंकि हमारे नेता, जिस नेता को हम अपना मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ मानते हैं, उस नेता पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जान से मारने की नियत से उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। हमारे नेता हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर हम हरिद्वार में ज्ञापन सौंपने के लिए डीएम साहब के यहाँ गए थे और वहाँ पर जो वीडियो वहाँ से वायरल हुआ है, उस वीडियो को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया है। मेरा इरादा सिर्फ दो आइडिया सोशल मीडिया पर ऐसी बनी हुई हैं कि जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ तो 2 आईडियों से पोस्ट आती है। एक क्षत्रिय नाम से आईडी बनी हुई है अमेठी से और एक राजपूताना नाम से आईडी बनी हुई है, राजपूत नाम से आईडी बनी हुई है सोशल मीडिया पर। उनके द्वारा पोस्टें की जाती हैं कि इस बार तो तू बच गया, अगली बार तू नहीं बचेगा और तुझे हम ही लोग मारेंगे। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे ये प्रदर्शित होता है कि एक विशेष समुदाय के लोग कहीं ना कहीं जो है आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट करना चाहते हैं। मैं जो शब्द मेरे द्वारा कहे गए हैं, मैं उन शब्दों को मुझे वापस लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी राजपूत समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मेरा किसी भी प्रकार से एक विशेष व्यक्ति, विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी करने का ना कोई इरादा था, ना है, और ना मैंने ये टिप्पणी कोई इरादतन टिप्पणी की है। मैंने उन लोगों को कहा है जिन लोगों ने लगातार पोस्टों के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट करते पोस्ट की हैं। अगर मेरी इन बातों से किसी व्यक्ति को और किसी समाज को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। और उनके बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मुझे लगातार फोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि भैया आपने इस तरह की टिप्पणी क्यों की है, मैंने उन्हें भी यही जवाब दिया है कि मेरी जो भाषा थी, मेरे जो शब्द थे, वो उन लोगों के प्रति थे जो फेसबुक पर लगातार इसे भड़काने का काम कर रहे थे और एक जातीय हिंसा का रूप देने का काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मेरे भी मित्र ठाकुर समाज में बहुत, मेरे भी जानने वाले बहुत हैं, मित्र हैं, हम आपस में एक दूसरे के सहयोग से रहे हैं, पढ़े हैं, तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। अगर मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं जो लोग लगातार फेसबुक के माध्यम से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर टिप्पणी कर रहे हैं और लगातार फेसबुक के माध्यम से हमारे समाज को और एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं और पुनः एक बार फिर से मैं तमाम राजपूत समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, क्योंकि देखिए 2 विचारधारा के लोग होते हैं, एक गलत विचारधारा, एक सही विचारधारा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों में सही विचारधारा के लोग नहीं है, वैचारिक लड़ाई है और कुछ लोग बातों को समझते हैं। कुछ लोग, मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा है कि आपके अध्यक्ष जी पर इस प्रकार से हमला हुआ है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं कि वो समझते हैं चीजों को। उन्होंने मुझे फोन कॉल्स के माध्यम से पूछा है, मैंने उन्हें जवाब भी दिया है। फिर उन्होंने ही मेरी वीडियो के बारे में मेरे से फोन कॉल से पूछा है, मैंने उन्हें जवाब दिया है। तो मेरा उन सभी साथियों से यही कहना है कि मैं किसी प्रकार से, मेरा कोई इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तमाम साथियों से यही अपील करता हूं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार ये जो है लगातार ये एक चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और भड़काने की कोशिश की जा रही है, 2 आईडी लगातार जो है पोस्टें कर रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय भीम, जय भारत।